आपकी 1 साल की मेहनत, 10 सब्जेक्ट्स का नॉलेज और वो हज़ारों घंटे जो आपने लगातार टेबल चेयर पर बैठकर अपनी पढ़ाई की है, वो सबका रिजल्ट डिसाइड होगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। लास्ट वीक में ना स्टूडेंट 2 तरह की गलती करते हैं। 1 या तो वो पैनिक में आकर 16 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हैं और बर्न आउट हो जाते हैं, या फिर डर की वजह से गिव अप कर देते हैं। अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर ना माई मेंटोर टॉट मी अबाउट द टैपरिंग स्केड्यूल, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में, एज इट पर्टिकुलरली हेल्प मी टू गेट मोर मार्क्स इन माई एग्जाम। फिर चाहे वो एग्जाम या गेट का हो या इसरो का या बार का, ये वही साइंटिफिक मेथड है जो ओलंपिक एथलीट्स यूज करते हैं एग्जाम या रेस से पहले अपनी बॉडी और दिमाग को पीक पर रखने के लिए। और आपने इस स्केड्यूल को फॉलो किया तो एग्जाम डे पर ना आपका दिमाग फरारी की तरह चलेगा। और वीडियो के एंड तक रुकना, क्योंकि लास्ट में हम द +3 हावर बायो हैक रिवील करेंगे। ये एक बायोलॉजिकल रूल है जो 99% स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं और एग्जाम हॉल में ब्रेन फॉग का शिकार हो जाते हैं। अगर आपने अपने स्लीप साइकिल को आज फिक्स नहीं किया ना, तो एग्जाम वाले दिन आपका दिमाग 30% स्लो चलेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रॉब्लम क्या है पता है? ये कि हमें लगता है कि आखिरी हफ्ते में अगर हम नया टॉपिक पढ़ लेंगे या और ज़्यादा क्वेश्चन लगा लेंगे तो मार्क्स बढ़ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। लास्ट वीक इंफॉर्मेशन इनटेक का नहीं, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का होता है। स्पोर्ट्स साइंस में ना एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं टेपरिंग। स्टडी शो करती है कि अगर एक एथलीट रेस से पहले हैवी ट्रेनिंग करता है तो उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। वही सेम लॉजिक दिमाग पर अप्लाई होता है। न्यूरो साइंस के हिसाब से आपके दिमाग के साइनेप्सिस को इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट करने के लिए रेस्ट चाहिए। और अगर आप लास्ट वीक में नया लॉट डालेंगे तो पुराना डेटा जो आपने साल भर पढ़ा है ओवरराइट या करप्ट हो जाएगा। आईटी बॉम्बे में ना हमें सीनियर्स ने सिखाया था, लास्ट वीक में हमें स्टूडेंट नहीं, हमें मॉन्क बनना है, मतलब साधु, शांत, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड। सो स्केड्यूल को ना 3 फेजेस में तोड़ेंगे हम। फेज 1 इज सिमुलेशन, जिसमें डे 7 और 6 और 5 है। द गोल्डन रूल इज कि आपका दिमाग उस टाइम पर एक्टिव होना चाहिए जिस टाइम पर आपका एक्चुअल एग्जाम है। सो अगर आपका गेट एग्जाम सुबह 9:30 से 12:30 है तो अगले 3 दिन आपको एग्जैक्ट उसी टाइम पर टेबल पर बैठना है। फॉलो द रूटीन विच आई डिड। सो मॉर्निंग अगर आपका एग्जाम टाइम है तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, बॉडी क्लॉक सेट करना है हमें। आफ्टरनून में एनालिसिस करो, सिर्फ ये देखो कि कहाँ गलती हुई। कोई नया कॉन्सेप्ट मत पढ़ो और इवनिंग में फॉर्मूला रिवाइज करो। चीट शीट से पढ़ो या अपने शॉर्ट नोट्स से पढ़ो, उन सबको आप एक बार एनालाइज करो और रिवाइज करो। एंड अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं उस पर ना आई ऑलरेडी मेड अ डिटेल वीडियो कि आप एक अपने लिए चीट शीट कैसे बना सकते हो। आई इवन शेयर माई ओन चीट शीट, तो वीडियो को जरूर देखें ना, उसका लिंक आई विल पुट समवेयर ऑन द स्क्रीन। और याद रखो, इस फेज में हम पैटर्न सेट कर रहे हैं। आपकी बॉडी को पता होना चाहिए कि सुबह 9 बजे फोकस मोड ऑन करना है और दोपहर 1 बजे रिलैक्स मोड। एंड अगर आप अभी भी रात को 3 बजे तक पढ़ रहे हो तो आप अपना लॉस ना खुद ही कर रहे हो। अब आते हैं फेज 2 पर, जो है कंसोलिडेशन का, जिसमें डे 4, 3 और 2 आते हैं। यहाँ हम गियर शिफ्ट करेंगे। नो मोर मॉक टेस्ट। एग्जाम से 3 दिन पहले मॉक टेस्ट देना बंद कर दो, क्योंकि अगर मार्क्स कम आए तो कॉन्फिडेंस टूट जाएगा आपका और रिकवर करने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं बचेगा। फॉलो दिस रूटीन विच हैव 3 थिंग्स। 1 इज फोकस, सिर्फ शॉर्ट नोट्स और हैंडबुक पढ़नी है आपको जो आपने खुद बनाई है। सेकेंड इज पेज फ्लिपिंग टेक्निक। अपने फुल नोट्स उठाओ और सिर्फ पेज पलटो, हेडिंग देखो, आंख बंद करो और फॉर्मूला रिकॉल करो। अगर याद आया तो नेक्स्ट पेज पर जाओ और अगर नहीं आया तो तभी पढ़ो। एंड द थर्ड इज लाइट स्टडी। दिन में सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ो, बाकी टाइम रिलैक्स करो, म्यूजिक सुनो, वॉक पर जाओ। बेसिकली ना आपको अपना कॉर्टिसोल, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम करना है। एंड हम स्पेसिफिकली बैडमिंटन खेलने जाती थी, विच वॉज माई वे ऑफ बैलेंसिंग माई स्ट्रेस, विच यू कैन ऑल्सो चूज टू। एंड बिफोर वी टॉक अबाउट द फाइनल डे, दैट इज द डे, प्लीज लिसन। हम जानते हैं डर लग रहा है आपको, हमें भी लगा था जब हम अपना गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, एंड इट्स टोटली नॉर्मल। और अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजिक रोड मैप आपको हेल्प करेगा, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। Also, 70% of the viewers have not subscribed the channel, so please subscribe because it highly motivates me to make more content like this and to help you out. Also, notification bell को जरूर press कर लेना, mainly for 2 reasons. One is as I'm live for 60 minutes whenever I launch a new video.
जिसमें यू कैन आस्क मी एनीथिंग एंड आई रिप्लाई एज सून एज आई सी दैट। सो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि नेक्स्ट टाइम आप नोटिफाइड हो जाओ और ये 60 मिनट्स आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सको। एंड द सेकंड इज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम थ्रू पोस्ट और पोल शेयर करते रहते हैं, सो वो आपसे मिस ना हो जाए, सो डू प्रेस द नोटिफिकेशन पे। ऑल्सो यूट्यूब ने ना एक नया फीचर निकाला है जिसको बोलते हैं हाइप, विच प्रमोट स्मॉल एजुकेटर्स लाइक मी। सो डू हाइप द वीडियो एंड सपोर्ट मी। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब बात करते हैं उस दिन की जो एग्जाम से ठीक पहले आता है, दैट इज द डे विच आर कॉल्ड द शट डाउन फेज। एग्जाम से पहले वाला दिन ना, इस दिन किताब को हाथ भी नहीं लगानी है आपको। मैक्सिमम शाम के 6 बजे तक हल्का फुल्का फॉर्मूला देख लो या चीट शीट रिवाइज कर लो और उसके बाद बिल्कुल स्टॉप हो जाना है आपको। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई द वॉच्ड अ फन लाइट मूवी टू कम्प्लीटली शिफ्ट माई स्ट्रेस, क्योंकि आई वॉज हैविंग सो मेनी एंग्जाइटी फॉर माई दी डे। क्योंकि आप समझ रहे हो, आप पूरा 1 साल से उस डे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो थोड़ा एंग्जाइटी तो बनता है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीक्रेट बायो हैक, that is the +3 hour rule which I promised in the starting of the video. So हमारा दिमाग ना नींद से उठने के बाद तुरंत फुल कैपेसिटी पर नहीं होता है और इसे कहते हैं स्लीप इनर्शिया। साइंस कहता है कि ब्रेन को फुली अवेक होने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। सो आई यूज्ड टू फॉलो दिस डिलिजेंटली। सो इमेजिन, अगर आपका एग्जाम है 9 बजे, तो आपको एग्जाम वाले दिन ना 5:30 बजे या 6 बजे उठना होगा। और ये आदत एग्जाम वाले दिन डायरेक्ट नहीं बनेगी, आपको आज से मतलब डे 7 से सुबह 6 बजे उठने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप आदत के हिसाब से 8 बजे या 9 बजे उठोगे और फिर एग्जाम देने बैठोगे, तो आपका बॉडी बिल्कुल ज़ॉम्बी मोड में चला जाएगा, बिल्कुल फोकस नहीं बनेगा और वही 1 घंटा का डिले आपका पेपर पूरा बिगाड़ देगा। एंड यू सिमिलरली एडजस्ट द टाइमिंग बेस्ड ऑन योर एग्जाम। लाइक अगर आपका आफ्टरनून में है शिफ्ट, तो उसके हिसाब से आपको अपना स्लीप साइकिल चेंज करनी है। नाउ यू हैव 7 डेज, 3 फेजेस और एक गोल। क्या आप तैयार हो? कमेंट सेक्शन में हमें प्रॉमिस करो एंड इवन टू योरसेल्फ कि यू आर रेडी। कमेंट आई एम रेडी इन द कमेंट सेक्शन। ये आपका कमिटमेंट है टू योरसेल्फ, नॉट जस्ट टू मी बीइंग योर मेंटर। और इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज अकेली जीतने में ना वो मज़ा नहीं है जो साथ में IIT जाने में आपको मिलेगा आपके फ्रेंड के साथ। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, सो हम नेक्स्ट 60 मिनट्स के लिए ना लाइव हैं to reply your comments. So ask me anything around your career, GATE or anything in general. And अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, सो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट टाइम आप नोटिफाइड हो जाओ whenever I launch a new video और आप efficiently इस 60 minutes को यूज़ कर पाओ to connect with me directly. So comment now and I see you in the next video. Till then, take care and happy learning.